दोस्तों पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप का नाम काफी चर्चा में है और अडानी ग्रुप की कंपनियों का हाल भी काफी हिला हुआ है। और न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि इस खबर के सामने आने के बाद पूरा शेयर मार्केट भी हिल गया। दरअसल हाल ही में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी और क्योंकि ये रिपोर्ट कई सारी कंपनियों को कंगाल कर चुकी है, आखिर कौन है इस कंपनी का मालिक हिंडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट जारी करता है, जो अब अडानी के पीछे पड़ा है। आखिर कितनी इस रिपोर्ट में सच्चाई है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अडानी ग्रुप की कंपनीज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एनालिसिस सामने आए ना, उसके बाद शेयर बाजार से लेकर अडानी ग्रुप की कंपनियों के हाल में इतनी हलचल नजर आई जितनी इतिहास में कभी नहीं हुई। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के शेयरों की कीमत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। यानी कि जरा सोचिए, मार्केट में अडानी के इन्वेस्टर्स को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सीधा सीधा। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, वो नीचे फिसलकर 7वें नंबर पर आ गए। अब अंदाजा आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, कितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी और इस रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। आइए देखते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी कौन करता है और क्यों ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है। क्या अडानी ग्रुप वाकई में एक्सपोज होने वाला है? क्योंकि लोगों को डर लगता है इतिहास के पिछले कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स हमारे देश में आए हैं, ऐसे बड़े बड़े घोटाले करने वाले, चाहे शेयर मार्केट में हर्षद मेहता हो और चाहे बैंकिंग घोटालों में नीरव मोदी से लेकर किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या हो। इन सभी ने हमारे भारत के बैंकों को बर्बाद करके रख दिया और इसीलिए लोगों को डर लगता है कि कहीं अडानी ग्रुप भी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स और बैंकों को बर्बाद न कर दें। तो इन्हीं चिंताओं के बीच आइए देखते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप ने अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्या जवाब दिया है और वाकई में फैक्ट्स क्या कहते हैं, सच्चाई क्या कहती है। अगर आप भी मार्केट से थोड़ा बहुत अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं शुरुआत से। हिंडनबर्ग कौन है और ये कहां से आई, पहले अडानी से पहले ये जान लीजिए आप। तो इसी महीने की 25 तारीख को यानी कि 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में, ये एक अमेरिका की कंपनी है हिंडनबर्ग, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। सबसे पहले आपको बता दूं, हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो ये पता लगाती है 3 पॉइंट्स में, समझिए, कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरे कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। मेनली ये फैक्ट और ये डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट जारी करने का काम करती है ये हिंडनबर्ग कंपनी, ठीक है ना। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये अमेरिकन शख्स है एक और ये हिंडनबर्ग के मालिक हैं इस वक्त लिटरली। वैसे ये हिंडनबर्ग नाम भी एक बड़ा दर्दनाक नाम है, क्योंकि 6 मई 1937 की बात है, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप था जो उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया और इस हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक जान चली गई थी। और उस हादसे के बाद ही उस एयर स्पेसशिप के नाम पर हिंडनबर्ग इस कंपनी का नाम रखा गया। जांच के बाद पता चला कि इस विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से ये घटना हुई थी। बहरहाल ये तो हिंडनबर्ग नाम का इतिहास रहा और ये कंपनी क्या करती जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट जारी क्यों की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये इंटेंशन भी जरूर पता चलेगा कि ये रिपोर्ट जानबूझकर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर को गिराने के लिए जारी की गई है। और इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दरअसल शेयर मार्केट में पैसा लगाने के 2 मुख्य तरीके, एक तो लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। अब ये शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए, ऐसे में उस व्यक्ति को 50 रुपए का लाभ मिलता है, राइट। इस तरीके को अपन लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी और उसने उसी कीमत में बी को बेचे। अब हिंडनबर्ग को यह भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी की शेयर की कीमत गिरेगी। अब मान लीजिए ये रिपोर्ट पब्लिश होती है और अडानी के शेयर का भाव 100 से गिरकर 80 हो जाता है और वाकई में हुआ भी ऐसा ही। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीदकर एक कंपनी को लौटा देगा और इस तरह से हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए का लाभ मिलता है। इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मार्केट पूरा एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा, एक रिपोर्ट पर आधारित है, अप डाउन का खेल है और कई सारी कंपनियां इस खेल को हम लोगों के साथ खेलती हैं। ये रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है लेकिन सच्चाई है। अब हिंडनबर्ग कंपनी कोई इंटरनेशनल ऑथोराइज्ड कंपनी भी नहीं है जो इसकी रिपोर्ट इतनी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड हो। हालांकि दोस्तों हिंडनबर्ग ने अब तक 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों का खुलासा किया, जिसमें ज्यादातर कंपनियां अमेरिकन बेस्ड थी और कनाडा थी। अभी तक एक भी भारतीय कंपनी टॉप 10 में नहीं है जिसका हिंडनबर्ग ने खुलासा किया हो। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने क्या रिप्लाई किया, क्या रिएक्शन दिया। तो अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से रखा गया। अडानी ग्रुप का कहना कि ये हम पर हमला नहीं है बल्कि ये भारत पर हमला है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर 413 पन्नों का एक जवाब नोटिस भी जारी किया। हालांकि दोस्तों अडानी ग्रुप के इस जवाब पर भी वापस हिंडनबर्ग ने
जवाब देते हुए कहा कि ये राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छिपाएं। ये रिपोर्ट जब से सामने आई, गौतम अडानी की नेटवर्थ में सीधी 10% की गिरावट आ गई है। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ में 1,32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अडानी अमीरों की लिस्ट में भी तीसरे चौथे नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 4 जवाब पेश किए। पॉइंट नंबर 1 देखिए आप कि ये रिपोर्ट भारत के विकास और भारत की उम्मीदों पर हमला है। पॉइंट नंबर 2, आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। अडानी ग्रुप का कहना कि ये रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे फैक्ट्स को मिलकर तैयार की गई है और इसीलिए इसमें लिखे आरोप बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की मंशा से बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, हिंडनबर्ग ने बदनीयती का सबूत दिया। अडानी समूह ने अपने जवाब में हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। ग्रुप ने कहा कि जब अडानी समूह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया है। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्ट न स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है, क्योंकि इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है और इसलिए ये रिपोर्ट न तो फ्रीडम है और न ही निष्पक्ष है और न ही सही तरीके से रिसर्च करके तैयार की गई है। और अडानी ग्रुप को भी हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि धोखा तो धोखा होता है, धोखाधड़ी पर इस तरह से जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। आप इस टेबल में देख सकते हैं कुछ डिटेल्स और डेटा भी। और क्योंकि एलआईसी के पास है अडानी ग्रुप के शेयरों में 1% से भी ज्यादा हिस्सेदारी, और इसीलिए अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने से एलआईसी कंपनी को भी भारी नुकसान हुआ। पिछले 2 दिन में एलआईसी को 18,646 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ग्रुप के शेयरों में 81,268 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था एलआईसी का, तो ये एलआईसी को एक और बड़ा झटका लगा इस बात से। हालांकि दोस्तों, अगर वाकई में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल निराधार है, तो जाहिर सी बात है अडानी ग्रुप का मार्केट वापस अप हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा। वैसे हाल ही में अडानी जी, जो गौतम अडानी जी इस कंपनी के मालिक है, मेन ग्रुप के, आपको पता होगा उन्होंने इंडिया टीवी के ऊपर आने वाले टीवी शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ कुछ सवाल जवाब भी किए थे। हो सकता है आपने वो एपिसोड देखा भी हो। उन सवाल जवाबों को देख करके ये लगता नहीं है कि अडानी ग्रुप का कोई ऐसा मंशा हो या अडानी ग्रुप की ऐसी कोई मानसिकता हो, क्योंकि वो एपिसोड पर्सनली मैंने भी पूरा देखा दोस्तों। तो गौतम अडानी जी का मेन इंटेंशन यही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हर गरीब तक स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। इस आपकी अदालत में ये इनकी काफी अच्छी प्लानिंग्स के बारे में बताते हैं। ये भी एक किस्सा सुनाते हैं कि अभी हाल ही में उनके 60वें बर्थडे पर उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए चैरिटी ट्रस्ट वगैरह के लिए दान में दिए, ऐसा कुछ। तो इनकी बातों को देख करके ये लगता नहीं कि अडानी ग्रुप अंदर से खोखला है, ऐसा है। बाकी आपको क्या लगता है? सिर्फ बातों से जज कर लेने का भी कोई मतलब नहीं है। वाकई सच तो जो रिपोर्ट, जो डेटा, जो एनालिसिस होते हैं सेबी के और मार्केट कंपनियों के, शेयर मार्केट के, वही दिखा पाते हैं। बहरहाल आप ये मत समझ लेना कि अडानी ग्रुप से कोई मैं पर्सनली इसका फेवर ले रहा हूँ या इसको अप्रोच कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने जो भी था, मैंने स्वतंत्र फ्रीडम रूप से अपना पक्ष रख दिया। आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके बताइएगा और बाकी तो वक्त ही बताएगा कि अडानी ग्रुप वाकई में खोखला है या ठोस है। उम्मीद है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के मैटर का सारा मामला क्लियर आपके दिमाग में समझ में आया होगा। और भी आप किसी इश्यू पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा।